क्या हम अमर बन सकते हैं? क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है या फिर आने वाले समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है जो कि इंसान को हमेशा के लिए अमर बना दे? इंसान को अमर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह तो साफ है कि मरने के बाद हम जीरो डायमेंशन में चले जाएंगे और यदि हम मर गए तो इस दुनिया का कोई भी मतलब नहीं होगा, यानी कि यह दुनिया हमारे लिए एक भ्रम हो जाएगी। फ़र्क इतना सा होगा कि हम जब सपना देखते हैं, उठने के बाद हम यह सोच लेते हैं कि वह तो एक हमारा भ्रम था, लेकिन मरने के बाद हम यह नहीं सोच पाएंगे कि जो रियल में हमारी वास्तविकता है, इसके बारे में यह नहीं हम कह पाएंगे कि यह एक भ्रम था, क्योंकि वहाँ पर जीरो डायमेंशन होगा, जहाँ पर नहीं टाइम होगा, नहीं स्पेस होगा और नहीं अंधेरा होगा। कल्पना कीजिए, गहरी नींद में सोने के बाद आपका बाहरी दुनिया का कितना बड़ा समय आपके लिए कुछ पल में ही गुजर जाता है। रियल में मरने के बाद हमेशा के लिए यही रहने वाला है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमें अमर होना बहुत ही ज़रूरी है, यदि हमें अपना अस्तित्व बचाना है। नहीं तो हमारी दुनिया संकट में है। मरने के बाद नहीं हमारे लिए यह दुनिया होगी और नहीं हमारे लिए हम होंगे। चलिए अब हम कल्पना करते हैं कि हम अमर कैसे हो सकते हैं और कितने प्रकार से हम अमर हो सकते हैं। अमर बनने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हम अमर कितने प्रकार से हो सकते हैं। बॉडी को स्टेबल करके हम अमर बन सकते हैं, जो कि सबसे सरल तरीका होगा। एक इंसानी चेतना को किसी जवान इंसान के दिमाग में ट्रांसफर करके अमर बना जा सकता है। हमारी चेतना को किसी कंप्यूटर में बनाए गए सिमुलेटेड वर्ल्ड में ट्रांसफ़र करके अमर बनाया जा सकता है। यह तीनों ही तरीके हमें अमर बनाने के लिए सही है। हो सकता है कि आपके लिए इनमें से कोई एक तरीका सही हो। मुझे लगता है कि पहले हम हमारी बॉडी को स्टेबल करके अमर बनने की कोशिश करें। यदि हम उसमें सफल नहीं हुए तो फिर हमें हमारी दिमाग की चेतना को किसी दूसरे इंसानी दिमाग की चेतना में ट्रांसफ़र करके अमर बनना होगा। लेकिन हमें अमर बनने की ज़रूरत क्यों है? चलिए मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। मरने के बाद यदि हमारे लिए यह दुनिया नहीं होगी और नहीं हम हमारे लिए होंगे, यानी कि मैंने बताया जीरो डायमेंशन, इसका सीधा सा मतलब है कि मरने के बाद हमारे लिए यह दुनिया एक भ्रम हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद हम नहीं कुछ सोच पाएंगे और नहीं उठ पाएंगे। बताइए, इस दुनिया को बचाने के लिए, हमारी चेतना को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अमर बनना चाहिए या नहीं? चलिए, बहुत देर हो चुकी है, मुझे पता है आप समझ गए होंगे। इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना लूँगा और हम यह पता लगाएंगे कि याददाश्त क्या है। हमें आंखों से देखे गए, कानों से सुने गए शब्द और आवाज़ें याद कैसे होती है और यह दिमाग में कैसे सेव होती है, यह तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि यह स्टेबल पोजीशन में हमारे दिमाग में सूचनाएं सेव नहीं होती है, यह अनस्टेबल होती है। लेकिन आखिर चेतना दिमाग में क्रिएट कैसे होती है, यानी कि याददाश्त कैसे क्रिएट होती है और हम हमारी चेतना को दूसरे इंसानी दिमाग में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि मुझे एक सरल तरीका लगता है अमर बनने का। तो इसके बारे में पूरा वीडियो कंप्लीटली लेकर आऊँगा, तो वेट कीजिएगा और हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।